सिर्फ 3 दिन में मैं आपके बालों को घुटने तक लंबे और घने कर सकता हूँ। लेकिन यह सीक्रेट तरीका लोगों को पता नहीं होता। 99% लोग जानते ही नहीं इसके बारे में। अगर आपको यकीन ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि बालों को तेजी से लंबा और घना कैसे किया जाए। वो 3 दिन कौन कौन से हैं, कब आपको लगाना है, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का उपयोग करवाया, मेरे जितने भी व्यूवर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स ने अपने बालों पर इस नुस्खे का उपयोग किया है, उनके बालों की लंबाई आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि उन्हें विश्वास था इन चीजों पर कि इससे बाल तेजी से लंबे और घने होते हैं। लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन 99% लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इससे भी बाल तेजी से लंबे और घने हो सकते हैं। अब इन चीजों को वही बता सकता है जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, वो स्ट्रेस में कितना रहते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल झड़ने की शुरुआत हुई है या फिर पहले बाल घने थे, लंबे थे, अब बाल बहुत ज्यादा झड़ चुके हैं, तो सामान्य सी बात है कि आपके बाल लंबे और घने नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उससे गंजेपन की समस्या तक को टाला जा सकता है। एक सामान्य सी बात है, टकले सिर पे भी बाल उगाने की ताकत रखता है ये चीज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, अगर आपने उस तरीके से इस चीज को अपने बालों पर लगा लिया तो गंजेपन की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। ऐसी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो बालों के झड़ने की समस्या तो स्टैंड रुकेगी, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी। इस चीज को आप घर पे बना सकते हैं, घर पे आसानी से लगा सकते हैं। केवल 3 दिन आप रिजल्ट में देख सकते हैं। इन लोगों ने अपने बालों पर इसका उपयोग किया था और केवल 3 दिन इनके बालों की लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ी कि वो खुद सोचे पड़ गए कि पहले क्यों इस चीज के बारे में लोगों को पता नहीं चला। लेकिन जब से पता चला है तब से उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। उनके बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होने शुरू हो गए कि उन्हें कटवाने पड़े हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है, तो ये तरीका अपनाइएगा। अगर सच में बाल झड़ रहे हैं और बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो तरीके से जैसे जैसे मैं बताऊंगा इस वीडियो में उसी तरीके से यूज करिएगा। और आज मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा सारी चीजें, कब कितना कैसे लगानी है, कितनी तेज आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, सारी चीजें आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ध्यान से आपको समझना पड़ेगा इसके लिए वीडियो को। तो सबसे जरूरी क्या है, ये जानना कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है नारियल का तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल का तेल आज से नहीं, कई हजारों सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसलिए पहले के जो लोग थे उनके बाल इतने मजबूत हुआ करते थे। उनके बाल अगर आप मुट्ठी से पकड़ के खींच लो तब भी उनके एक बाल ना उखड़े। और आज के समय में ऐसी हालत हो गई है, एक आदमी नहीं, जिसे देखो वो बालों के झड़ने की समस्या से केवल परेशान है, चाहे महिला हो या पुरुष। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने बालों पर नारियल के तेल का उपयोग करते हैं तो विश्वास मानिए, आपके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, उसी तरीके से आपको नुस्खे को बनाना है और उसके बाद आपको अपने बालों पर इसका इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा। दूसरा बहुत ही बड़ा फायदा होता है नारियल तेल का, ड्राइनेस या फ्रिज कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आपके बाल अगर बहुत ज्यादा रूखे, बेजान या फिर दो मुंहे बाल हैं, दो मुंहे बालों को कंट्रोल करता है, रूखे बालों को सिल्की बनाता है, बेजान बालों को उनमें जान लाता है। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो ऐसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए, उसे दूर करने के लिए नारियल तेल बहुत ही कारगर है दोस्तों। एक कटोरी में आपको किसी भी बर्तन में आप निकाल लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम का बर्तन ना हो। स्टील का बर्तन होगा चल जाएगा, शीशे का बर्तन होगा चल जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसा ये मत सोचिएगा कि मैं केवल आपको नुस्खा बता दूं। ठीक है, नुस्खा तो बताऊंगा ही साथ उसमें कुछ गलतियां ऐसी हैं जो लोग करते हैं, उसे भी आपको ध्यान से समझना होगा ताकि आपके बालों पर 100% वर्क मिले, आपके बाल तेजी से लंबे घने हो। नेक्स्ट आपको लेना है आंवला तेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आंवला तेल नहीं है तो अगर आपको मार्केट में आंवला मिल रहा है, कच्चा आंवला, तो उसके रस को निकाल के भी आप इस नुस्खे में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, बालों पर लगाने के तरीके में और लगाने के समय में अंतर होता है। अगर कच्चे आंवले का रस आप डाल रहे हैं तो उसका लगाने का तरीका, लगाने का समय अलग है। अगर आप आंवले का तेल इसमें नुस्खे में मिला रहे हैं तो उसके लगाने का समय और लगाने का टाइम जो है वो अलग है। लेकिन आप दोनों तरीकों से अपने बालों पर उपयोग कर सकते हो।
लेकिन आज जो मैं नुस्खा बना रहा हूँ, उसे आप एक बार बनाकर अपने बालों पर लगाइए ज़रूर। उसके बाद आप देखिएगा बालों की क्या स्थिति होती है, बालों की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। साथ ही साथ देखिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल मैं मुँह से बोल दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है। जी हाँ, बालों पर यूज़ किया हुआ नुस्खा है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स हैं और यहाँ पर मैंने जितने भी लोगों के बालों पर उपयोग करवाया है, उनके बालों की लंबाई बहुत ही तेज़ हुई है। तो यहाँ पर आपको 2 चम्मच आंवला तेल को नारियल तेल में डाल देना है। नारियल तेल हमने लिया था 5 चम्मच और उसके बाद आंवला तेल हमने लिया है 2 चम्मच। क्वांटिटी समझिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कोई गलती मत करिएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, क्वांटिटी जानना बेहद ज़रूरी है, तभी आपके बालों पर अच्छे से वर्क हो सकेगा। 5 चम्मच नारियल तेल, 2 चम्मच आंवला तेल। तीसरा और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको लेना ही है कैस्टर ऑयल, ठीक है? कैस्टर ऑयल आपको अपने बालों पर एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे गुण होते हैं जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। बालों की जड़ों में जाकर बालों को पोषण पहुंचाते हैं और बाल आपके जड़ से मजबूत होते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कैस्टर ऑयल का उपयोग करते हैं तो विश्वास मानिए बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। डायरेक्ट कैस्टर ऑयल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये तेल थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो बालों पर आप इसे लगा नहीं पाएंगे। अगर आपको कुछ ऑयल के साथ, इस नुस्खे के साथ मिलाकर इसका उपयोग करते हैं तो नारियल तेल, आंवला तेल के साथ साथ ये भी आपके बालों पर काम करेगा। अब आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि 2-3 चीजें हम मिला क्यों रहे हैं, देखिए, होता क्या है कि बालों पर अगर एक चीज लगाएंगे तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल किए हुए नुस्खे लाते हैं जिन्हें आजमाया जाता है, बालों पर यूज किया जाता है, उसके बाद आपको हम बताते हैं। तो आपके बालों पर तेजी से काम करे, 100% लगभग वर्क करे। इसलिए हम इन तीनों चीजों को मिला रहे हैं। पहले नारियल तेल 5 चम्मच, आंवला तेल 2 चम्मच, उसके बाद कैस्टर ऑयल केवल 1 चम्मच चाहिए। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल काफ़ी होगा। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं, जो स्कैल्प को साफ रखने में मदद करते हैं। अगर रूसी की समस्या है या स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, मॉइस्चर नहीं है, आपके स्कैल्प में रूखापन की समस्या है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। इसकी खास बात ये भी है कि अगर आपके बाल दोमुहे हैं, तो दोमुहे बालों को कंट्रोल करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। जब आप इसका उपयोग करेंगे उसके बाद देखिएगा आपके बालों पर बिल्कुल ही अलग आपको अनुभव होगा कि आपके बालों पर कभी किसी ने ये नुस्खा आपको बताया क्यों नहीं। जी हाँ, बताता क्यों नहीं है कोई, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे बालों की ग्रोथ पहले के लोगों की इतनी ज्यादा होती थी, इतने ज्यादा मजबूत बाल उनके हुआ करते थे। और आज के समय में आप देख सकते हैं कि बाल कितने ज्यादा लोगों के झड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है आज के समय में कि लोगों के बाल पहले मोटे घने हुआ करते थे और समय के साथ साथ धीरे धीरे सांप की पूंछ की तरह हो गए हैं बाल। नेक्स्ट आपको लेना है दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ, विटामिन ई कैप्सूल का अक्सर इस्तेमाल लोग स्किन पर करते हैं। बालों की सेहत के लिए तो कम लोग ही करते हैं, स्किन पर बहुत से लोग करते हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्प पर, अपने बालों पर इस तरीके से विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग करते हैं तो इसका जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके स्कैल्प को, आपके बालों को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाएगा। साथ ही साथ है आपके बालों को, आपके स्कैल्प को ऑक्सीडेटिव करेगा, जिससे आप स्ट्रेस से बचे रहेंगे। क्योंकि बाल जो होता है, जब बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है तो लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। जब इसका यूज आप करेंगे तो आपके बालों पर सूर्य की रोशनी से जो इफेक्ट पड़ता है, आप इसका यूज करने के बाद आसानी से आप बाहर भी निकल सकते हैं। क्योंकि सूर्य की रोशनी से जो अल्ट्रा वाइड किरण निकलती है उससे भी बालों को नुकसान पहुंचता है, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। नुस्खा बनाना तो मैं तो बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे मैं आपको इसे लगाने का तरीका भी बताऊंगा, उसे भी ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको इसमें कट लगा लेना है। उसके बाद इसके अंदर का जो ऑयल है, जो जेल है, उसे आपको, जो हमने पहले से नुस्खा रेडी करके रखा था, मिक्सचर तैयार करके रखा था, उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। देख सकते हैं कितना आसान नुस्खा था। घर पे आप फटाफट इसे बनाकर रेडी करिए और बालों पर इसका इस्तेमाल करिए। लेकिन आज के समय में बालों के झड़ने की समस्या से इतने लोग परेशान हो चुके हैं कि वो थक गए हैं कि बालों पर ऐसी कौन सी चीज लगाई जाए कि बाल उनके झड़ने बंद हो जाए और बालों की ग्रोथ शुरू हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान बालों के झड़ने की समस्या से लोग हैं। तो आज आपका
ये सफर सोचने का, खोजने का खत्म होता है। आप इस नुस्खे का उपयोग करिएगा। केवल सप्ताह में आपको 1 से 2 दिन यूज करना है। रात को सोने से पहले अपने बालों पर लगाना है, ठीक है? या फिर अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो दिन में नहाने से कम 2 से 3 घंटे पहले अपने बालों पर लगाना है। लगाना कैसे है? जैसे ऑयल आप बालों पर लगाती है वैसे, लेकिन उससे थोड़ा-सा अंतर आपको करना है कि इसे आपको स्कैल्प पर, बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। अब बालों की लेंथ पे आप लगा लीजिएगा। दिन में आप 2 से 3 घंटे के लिए छोड़िए, रात में लगाते हैं तो रात में लगाइए, मॉर्निंग में अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लिए। शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप अपने बालों पर यूज़ करते हो उसका यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो आंवले का जूस वाला तरीका मैंने बताया, उससे आप दिन में लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसे भी कम से कम 1 से 2 घंटे छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बालों पर यूज़ करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितना फ़र्क पड़ा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। नए हैं अगर आप चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ।